हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 10 पढ़ेंगे, जिसमें हम 14 सूत्रीय जिन्ना फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। यानी जो आपको पता है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी जो मोतीलाल नेहरू लाए थे, उसके अस्वीकार करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय फॉर्मूलों की मांग की थी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुस्लिम लीग के गुटों के बीच एकता लाने के उद्देश्य से जिन्ना ने मार्च 1929 में दिल्ली में लीग की एक बैठक बुलाई और इसमें उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए अपने खुद के 14 सूत्रीय फॉर्मूले पेश किए। तो ये कुछ इस प्रकार थे। फर्स्ट जो इसमें पॉइंट रखा गया था वो भारत का संविधान संघात्मक होना चाहिए तथा विशेष शक्ति केंद्र में ना होकर प्रांत में होनी चाहिए। इनका कहना ये था कि जो विशेष अथॉरिटी होगी वो आप सेंट्रल में ना रख के स्टेट को दें। और जो नेहरू रिपोर्ट में था, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि आप जो विशेष शक्ति है वो सेंट्रल में होनी चाहिए, जैसे कि अभी फ़िलहाल इंडिया में है। दूसरा पॉइंट जो इसमें रखा गया था वो ये था कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, यानी जो राज्य हैं राज्यों को राज्यों की स्वतंत्रता दी जाए तथा राज्यों में एक अलग से विशेष प्रकार की शक्ति होनी चाहिए जो राज्यों को चलाए। थर्ड पॉइंट जो इसमें था वो ये था कि सभी विधानमंडलों और अन्य निर्वाचित निकायों में अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने चाहिए, यानी जितने भी विधानमंडल या अन्य निर्वाचित चुनाव के क्षेत्र हैं उसमें जो अल्प माइनॉरिटीज़ हैं, आपकी अल्पसंख्यक हैं, उनके प्रतिनिधित्व भी उसमें होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो था इसमें, केंद्रीय व्यवस्थापिका में सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 होना ही चाहिए, यानी जो आपकी केंद्रीय व्यवस्थापिका होगी या संसद कह सकते हैं आप, उसमें सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 होना ही चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो इसमें रखा गया था वो ये था, सभी धर्मों का पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए, मतलब हर धर्म का अलग से नेता चुनाव लड़े। यदि कोई संप्रदाय चाहे तो वह संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपना सकते हैं। इसके अनुसार इसमें यह कहा गया था कि जितने भी धर्म हैं उनके चुनाव अलग से होने चाहिए, उनके जो प्रतिनिधित्व होने चाहिए वो उसी धर्म से रिलेटेड होने चाहिए। अगर कोई संप्रदाय या धर्म चाहता है कि वो किसी संयुक्त निर्वाचन पद्धति में हिस्सा ले तो वो ले सकता है। 6 पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट जो इसमें था वो इस प्रकार था कि पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर, यानी जो जहाँ पर मुस्लिम भाई क्षेत्र थे, सीमा प्रांत में अक्षेत्रीय पुनर्गठन हो, और ये पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें मुसलमानों की संख्या घटे नहीं, अर्थात मुसलमान अल्पसंख्यक ना रहें। तो ये मोस्टली रिपोर्ट थी आपकी ये जिन्ना की, ये मुसलमानों पर ही आधारित थी, इसका केंद्र मुसलमानों को रखकर ही बनाया गया था। 7th पॉइंट की बात करते हैं, सभी धर्मों पर धार्मिक स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा और उस पर धार्मिक स्वतंत्रता उसको पूर्ण रूप से दी जाएगी। उसको पूजा करनी है पूजा करे, आचरण करना है, प्रचार प्रसार करना है, नमाज आदि, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। 8th पॉइंट जो इस रिपोर्ट में था, संप्रदाय विशेष के खिलाफ कोई विधेयक नहीं होगा, यानी धर्म के खिलाफ कोई विधेयक पारित नहीं किया जाएगा। यदि उक्त संप्रदाय के सदस्य, यानी अगर किसी धर्म या संप्रदाय पर कोई विधेयक पास होता है तो उस विधेयक के जो उस धर्म के सदस्य हैं उनके 3/4 सदस्य विधेयक के संबंध में अगर अपनी सहमति ना दे तो वह बिल पास होगा ही नहीं, पेश ही नहीं होगा। 9th पॉइंट जो इसमें लिखा गया था वो ये था, सिंध को बम्बई प्रांत से अलग किया जाए। सेम बात नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी। 10th पॉइंट में लिखा गया था कि मुसलमानों को कुशलता के आधार पर सरकारी संस्थाओं तथा पब्लिक सेक्टरों में नौकरी का उचित अवसर प्रदान किया जाए। 11th पॉइंट में था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और बलूचिस्तान, यानी उत्तरी पश्चिमी प्रांत आपका पाकिस्तान की तरफ की बात हो रही है, अभी पहले पाकिस्तान नहीं था, उस समय पंजाब और उत्तरी पश्चिमी प्रांत दोनों उधर ही पड़ते थे, और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह संवैधानिक सुधार वहाँ पर होने चाहिए।
12th पॉइंट था कि जो भी आपका भावी संविधान आएगा उसमें भाषा, धर्म, संस्कृति और शिक्षा के विकास की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। 3rd पॉइंट में ये था कि केंद्रीय या प्रांतीय, यानी ये तो सेंट्रल हो या स्टेट वाइज, जितने भी मंत्रिमंडल आप बनाओगे उसमें कम से कम 1/3 मुसलमान आवश्यक होने चाहिए। और 14 पॉइंट जो था वो ये था कि संविधान में संशोधन के लिए सभी प्रांतों की स्वीकृति होनी आवश्यक है, यानी अगर आप कोई भी चेंज करते हैं संविधान में तो उसके लिए सभी स्टेट्स की स्वीकृति होनी आवश्यक है। तो ये 14 सूत्रीय मांग थी जिन्ना की, जो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में प्रकट की थी। गांधी जी इससे बहुत ही आहत थे, क्योंकि अंग्रेज जो चाह रहे थे वो हिंदू मुसलमान को बांटना चाह रहे थे। और पहले नेहरू जी ने रिपोर्ट ली, मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट अपनी लिखी, उसका विरोध करते हुए फिर जिन्ना जी ने ये रिपोर्ट लिखी। तो इस चीज़ से दोनों हिंदू तथा मुसलमान आपस में बट रहे थे। इस चीज़ को देखकर गांधी जी बहुत आहत थे तथा उन्होंने इन दोनों ही रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए कहा, और अंत में ये दोनों ही रिपोर्ट मान्य नहीं की गई। पर जो आपकी नेहरू रिपोर्ट थी 1935 में भारत शासन अधिनियम आएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेहरू रिपोर्ट से ली गई थी। तो अभी इसको यहाँ हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट अवश्य करके मुझे बताएं। धन्यवाद।